बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हसन अख्तर और आज की इस वीडियो में हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो पेट्रोलियम जियोलॉजी है। पेट्रोलियम जियोलॉजी के लेक्चर वाइज हम आपको बताएंगे कि पेट्रोलियम जियोलॉजी है क्या। बेसिकली पेट्रोलियम जियोलॉजी में हम ऑयल एंड गैस को स्टडी करते हैं। इट इज़ द ओरिजिन, अकरेंस एंड द एक्सप्लोरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो इसका जो मेन इंट्रोडक्शन है वो हम स्टार्ट करते हैं कि पेट्रोलियम जियोलॉजी जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में पेट्रोल की क्या खपत है और कितना प्रोडक्शन पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान की बात करें तो 97 मिलियन बैरल जो ऑयल एंड गैस है वो सिर्फ ऑयल जो 97 मिलियन बैरल जो है ना वो पर डे में पाकिस्तान यूज़ करता है। 97 मिलियन बैरल। अब एक बैरल जो होता है वो 42 गैलन्स के इक्वल होता है। वन बैरल 42 गैलन। तो इससे हिसाब लगाएं, जैसे एक गैलन जो होता है उसमें 4.5 लीटर जो होता है ना वो ऑयल होता है। वन गैलन जो होता है 4.5 लीटर ऑयल होता है उसमें, ठीक है। तो इससे हिसाब लगाएं तो जो पाकिस्तान है, सिर्फ पाकिस्तान, उसमें काफ़ी जो ऑयल की खपत है ना वो सिर्फ पाकिस्तान में हो रही है। अच्छा, ऑयल की हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे गैस की कि पाकिस्तान में कितना गैस की प्रोडक्शन और कितना गैस जो है वो यूजेबल हो रहा है। जो पाकिस्तान है उसमें 1456978 मिलियन जो होता है, 1456978 मिलियन जो गैस की प्रोडक्शन है क्यूबिक फीट में। क्यूबिक फीट में गैस की प्रोडक्शन है पर डे। पाकिस्तान में जो पर डे गैस की प्रोडक्शन है वो ये है। और जो पाकिस्तान में यूजेबल हो रहा है गैस वो तकरीबन 13,55967 मिलियन क्यूबिक फीट ये पाकिस्तान में यूज हो रहा है। मतलब ये कि पाकिस्तान की जो ऑयल की प्रोडक्शन है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, लेकिन जो जो गैस की प्रोडक्शन है वो इक्वल है ऑलमोस्ट, और जो ऑयल है वो काफ़ी कम है। इस वजह से पाकिस्तान बाहर से काफ़ी ऑयल जो होता है वो बरामद करवा। अच्छा, तो जैसे मैंने पहले बताया कि जो पेट्रोल और गैस है इसकी जो मेन प्रोडक्शन है और जो मेन उसका रेजरवायर है वो सोर्स रॉक, जैसे जिसे हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, इसमें ये पाया जाता है। अब सेडिमेंट्री रॉक्स में दो तरह की आ जाती हैं, मतलब एक होती है सोर्स रॉक, एक होती है रेजरवायर रॉक। मतलब सोर्स रॉक जो होती है हमारे पास शेल। सोर्स रॉक का मतलब ये होता है कि जो प्रोडक्ट कर रही है, जो प्रोड्यूस कर रही है, जो बना रही है ऑयल एंड गैस। और दूसरी होती है रेजरवायर रॉक, जिसके जरिए वो ट्रांसफर होता है या उसमें स्टोर होता है, जिसमें आ जाती है सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, डोलोमाइट भी आ जाती। मतलब जो सारी सेडिमेंट्री रॉक्स होती है उनमें नहीं होता, क्योंकि ये डिपेंड करता है इसकी पोरोसिटी और परमेबिलिटी में। ये इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि रेजरवायर रॉक्स सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और डोलोमाइट होता है, और एवेपोराइट्स भी होता है, लेकिन वो अक्सर जो होता है वो मारीन इन्वायरमेंट्स में होता है। और जो सोर्स रॉक होती है वो शेल होती है। अब जो ये इसकी जितनी भी प्रोडक्शन, ये तकरीबन 70 से 85% तक जो ऑयल और गैस की प्रोडक्शन है वो सिर्फ इसी रॉक में होती है, सेडिमेंट्री। जो रिमेनिंग 15% होती है वो इग्निस रॉक्स में आ जाती है, और उसमें आ जाती है मेटामॉर्फिक रॉक में जो इसकी प्रोडक्शन होती है। अब आगे हम चले तो ये प्रोड्यूस होने का तरीका क्या, कैसे बनता है। एक स्टडी के मुताबिक, रिसर्च जो अभी तक जितना भी ऑयल एंड गैस निकल चुका है उस पर जो रिसर्च की गई उससे ये साबित हुआ है कि 350 मिलियन ईयर्स अगो, जैसे हमने एजेस पढ़ी थी, प्री कैम्ब्रियन एज, उसके अलावा इराज पढ़े थे, पीरियड्स पढ़े थे, तो ये 350 मिलियन ईयर्स अगो जो माइक्रो, लफ्ज माइक्रो है, मैक्रो नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डंप हुए थे, मतलब उनका साइज बिल्कुल वो अगर हम नेकेड आई से उसको देखें तो नजर नहीं आएगी, हम उसको देख सकते हैं सिर्फ माइक्रोस्कोप के जरिए। तो वो 350 मिलियन ईयर्स को डंप हुए, फिर उनके ऊपर तय लगती गई, डंप होते गए, उसके ऊपर और चीज़ आ गई और आगे और आगे, इस तरह जैसे जैसे वो डंप होते गए फिर उनकी डिग्रेडेशन हुई। डिग्रेडेशन के बाद अगला प्रोसेस आ जाता है थर्मल क्रैकिंग वगैरह, वो भी हम आगे देखेंगे। तो उसके बाद इनकी जब वो डिग्रेडेशन हुई उसके बाद ये सारी चीज़ें कन्वर्ट होती है
शेल में ये सारी चीज़ें स्टोर हो जाती हैं, फिर उसके ज़रिए ये जो होती है, सॉरी, रेजरवायर में ये स्टोर होती है और जो शेल होती है वो उसके बनाती है। अब शेल जो होती है वो कुछ इस तरह की होती है, लाइक लेयर टाइप होती है। अब शेल में ये बंद तो जाते हैं, लेकिन अब वहाँ से निकलते कैसे? वहाँ वो जब यहाँ पे ये स्टोर हो जाता है ऑयल एंड गैस, तो यहाँ से वो निकलते हैं जब इन पे फोर्सेज अप्लाई होती है, जैसे टेक्टोनिक फोर्सेज। अच्छा, तो आज हमने ये सारा कवर किया कि पाकिस्तान में ऑयल की कितनी प्रोडक्शन है और कितना यूजेज है, गैस की कितनी प्रोडक्शन है, गैस की कितनी यूजेज है। उसके अलावा मैंने बताया कि ऑयल गैस प्रोड्यूस कैसे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं। सोर्स रॉक कौन सी है, शेल है, रेजरवायर रॉक कौन सी, ये रेजरवायर रॉक जिनके जरिए वो ट्रैवल करता है, स्टोर होता है, सोर्स रॉक जिसमें वो बढ़ता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। सेडिमेंट्री रॉक्स में बनता है ये भी बताया, और ये भी बताया कि कितने मिलियन ईयर वो 350 मिलियन ईयर अगो डंप हुए थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल छोटे लेवल के जो माइक्रोस्कोप में नजर आते हैं। तो आज का ये लेक्चर था, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह।